वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगले चैप्टर पर हम लोग पहुंचे हैं ऑसिलेशन। ठीक, तो ऑसिलेशन नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। फिर इसके बाद अपना 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब तब स्टार्ट करेंगे हम 12th का। तो लास्ट चैप्टर लास्ट में वन बचा है, तो उसमें से पहला आता है ऑसिलेशन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। लिखा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्ड मोशन इज गिवन बाय, ये लिख रखा है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये देखो y इज इक्वल टू लिखा है ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब एम्पलीट्यूड जो रहेगा, तो जो भी मीन पोजीशन है उसके आगे से चलेंगे ना, तो ये वाली ये तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, तो इसको आप कर लीजिए इस तरफ, इधर किया तो ये देखो आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। देखो बताया, देखो ये साइन ये एक एक्सेस में दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे जा करके, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी। सेकंड नंबर लिखा एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। वन कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब क्या होता है? ये यहाँ से चला, ऐसे जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहा जा करके वो कितना हो गया? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो सेकंड का फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं द रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल। वाई प्रोजेक्शन मतलब ये बताना है हमें। ठीक, अब देखिए, आप एसएचएम में दो ही तरह के क्वेश्चन देखेंगे, या तो आप पाएंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या तो पाएंगे y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब ये आपको देखना है कि कब साइन होगा कब कॉस होगा। तो सीधी सी बात है, देखो t इज इक्वल टू जीरो पर अगर एम्पलीट्यूड जीरो है तो साइन से स्टार्ट होगा, और t इज इक्वल टू जीरो पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो कॉस से स्टार्ट होगा। अब ये यहाँ से शुरू करा रहा है, मीन पोजीशन ये है, तो t इज इक्वल टू जीरो पर इसका एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम है ना ये, तो अपनी इक्वेशन कौन सी बनेगी? कॉस की। एम्पलीट्यूड रेडियस बराबर होगा 3 कॉस ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाय टी। टाइम पीरियड दे रखा उसने 4, ये रखा टी। तो देखिए क्या बन गया, देखो y इज इक्वल टू 3 कॉस पाई बाय 2 इंटू टी। तो ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। ठीक, थर्ड का फर्स्ट हो गया। फोर्थ आते हैं, देखा द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम वन टाइम पीरियड। देखो उसी तरह का होगा जैसे अभी क्वेश्चन पहले ही ये दूसरा था, उसमें एवरेज वेलोसिटी कह रहा था, यहाँ डिस्टेंस कह रहा है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा था। ये ऐसे चलेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। एम्पलीट्यूड ए इधर चला, ए इधर चला, ए इधर चला, ए इधर चला, तो जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा कितना होगा? 4a। और जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो वो कितनी थी? जीरो। एम्पलीट्यूड 4a। फिफ्थ पर पहुंचते हैं, देखा पेंडुलम इज हंग फ्रॉम a roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The oscillation of the bow of pendulum, तो जो oscillation है ये दे रखा है 20, एंड डिस्टेंस ये दे रखा है 5, द टाइम पीरियड। तो देखो एसएचएम में oscillation फॉर्मूला आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये दे रखा है 20, माइनस साइन से रिस्टोरिंग बताता है, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, तो ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू है 5, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 4, ओमेगा कितना आ गया 2, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू 2 रखी, तो आंसर अपना कितना हो गया? पाई सेकंड, मतलब सेकंड। सिक्स्थ पहुंचते हैं, लिखा स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट केज कट इनटू लेंथ रेशियो 1:2:3। ये जो थी इसको तीन पार्ट में कट किया जा रहा है, मान लीजिए L1 L2 ये L3, 1:2:3 हो गया। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड न्यू फोर्स कांस्टेंट इज k डैश, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड न्यू फोर्स कांस्टेंट k डबल डैश, देन k डैश और k डबल डैश का रेशियो बताना है।
तो अगर आपको ध्यान हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहती है जाकर के। अब इसको हम देखते हैं L1 का रेशियो क्या है। तो टोटल अगर देखें तो 6 हुआ जाकर के ना। तो इसमें अगर हम 6 देखेंगे तो 6 इंटू 1 ये 1 बाई ये हो गया। इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे L1 जो रहेगा वो L/6, जो L2 जो होगा 3L/6, जो L3 होगा वो 2L/6, ये आएगा। अब K1 हमने कहा भाई इसका उल्टा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसको हम देखें स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो K1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए जो वैल्यू बनेगी। तो पहले अब इसको देखते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आता है 1/k डैश इक्वल टू होता है 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ठीक। अब रखते हैं इसकी वैल्यू। तो वैल्यू रखने पे L1 जैसे हमने कहा 6 1 बाई ये 6 हो गया, 3L/6 मतलब ये आ गया L/, ये हुआ L/3। तो यहाँ पर K1 की सपोज करिए वैल्यू K मान लिया हमने, K2 को अगर हम देख रहे हैं या ये 6K, ठीक। और K2 हो जाएगा 2K, K3 हो जाएगा ये 3K, ठीक। तो बस रख देते हैं, ये है 6K, ये है 2K, ये है 3K पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 6 ले लिया, 6K 1 प्लस 3 प्लस 2, तो 1/K डैश, तो ये 6/6 K डैश निकल के आ जाएगा K। फिर इनको जोड़ा गया पैरेलल में, तो पैरेलल में सपोज ऐड कर देते हैं। तो देखो 6K प्लस 2K प्लस 3K, ये आ जाएगा 11K। अब इनको हमें डिवाइड करना है K डैश अपॉन K डबल डैश, तो K अपॉन 11K तो आ जाएगा 1/11, मतलब ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। सेवंथ आते हैं, लगा पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर। इसका जो एम्पलीट्यूड लिखा है वो 3 सेंटीमीटर। व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन, तो उस केस में जो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है वो एक्सेलरेशन के बराबर है। देन टाइम पीरियड बताइए, तो बस रख देते हैं। एक्सेलरेशन की बात करें तो रहता है ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वेलोसिटी जो रहेगी आकर के ये रहेगा ओमेगा ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इससे इसको हटा दिए, ओमेगा वाई मतलब पोजीशन ये 2 है इज इक्वल टू अंडर रूट, तो एम्पलीट्यूड दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस ये कितना है 4, 5 आ जाएगा, इसका रूट हटाएंगे स्क्वायर करेंगे तो 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 5, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा √5/2। तो टाइम पीरियड की बात करेंगे ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू रखी हमने √5, ऊपर चला जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 4 पाई अपॉन √5। सेवंथ का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। एट्थ पे आप पहुंचते हैं, देखो बॉडी ऑफ मास इज अटैच्ड टू ए लोअर एंड ऑफ ए स्प्रिंग व्हिच अपर एंड इज फिक्स्ड। स्प्रिंग हैज ए नेग्लिजिबल मास, when mass m is slightly pulled down and the release it oscillates with the time period of 3 seconds.
व्हेन मास इज इंक्रीज बाय 1 kg द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बिकम 5 सेकंड। तो पहले 3 सेकंड है, तो देखो स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड फॉर्मूला आता है पाई अंडर रूट एम अपॉन के। पहले 3 सेकंड है, बाद में 5 सेकंड हो जा रहा है, तो टी डैश कर दे रहे हैं 2 पाई अंडर रूट, इसमें 1 kg को ऐड कर दे रहे हैं, तब की बात कह रहा है। तो सीधी सी बात हम देख रहे हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो बस रख देते हैं। देखिए T1 अपॉन T2 अंडर रूट एम अपॉन एम प्लस 1। तो पहले टाइम दे रखा है हम लोगों को 3, फिर दे रखा है 5, ठीक। तो ये m और यहाँ पर ये हो जाएगा m प्लस 1, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, 9/25 इधर m अपॉन एम प्लस 1। तो ये देखो रहेगा 9m प्लस 9 इज इक्वल टू कितना होगा 25। 9m को उधर ले जाएंगे, 9 इज इक्वल टू ये आएगा 16m, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन 16, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा हो गया 9 अपॉन 16 मतलब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9th। देखो पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा ओमेगा स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है ओमेगा ए। देन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, तो देखिए अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ रहा है अल्फा अपॉन बीटा। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा मतलब अल्फा और बीटा चला जाएगा ऊपर, तो 2 पाई बीटा बाई अल्फा 9 का सेकंड हो जाएगा। अब आते हैं 10th नंबर पे, क्या कहता है पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इट इज वेलोसिटी एट डिस्टेंस x1 इज एंड x2 आर v1 एंड v2। तो टाइम पीरियड बताइए। तो वेलोसिटी की इक्वेशन पता रहती है v1 इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। सिमिलर हम v2 लिख लेंगे, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 है, x2 स्क्वायर इधर ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें हम लोगों को ये हटाना है, ठीक है, एम्पलीट्यूड, तो माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया, तो ये इधर देखिए आ रहा है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस का हो गया, ओमेगा स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं कॉमन, तो ये इधर रहेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर। तो टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसमें हम देखेंगे 2 पाई तो v2 और v ये नीचे रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, v1 माइनस v2, v1 माइनस v2, इधर हो गया ये x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इधर आ रहा है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करिए, कौन सा दिख रहा है लास्ट। 11th नंबर, the oscillation of body on a smooth horizontal surface represented by the equation x is equal to a cos omega t। तो हम लोगों ने यहाँ पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन होता है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो एक्सेलरेशन जो ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के ग्राफ के उल्टा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ कॉस दे रखा है तो ये इस तरीके से चलेगा कॉस कर्व, और एक्सेलरेशन का इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे से चले जाएगा, तो नीचे चल कौन दिख रहा है सी। भाई कॉस मतलब क्या हुआ टी इज इक्वल टू जीरो पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, टी इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, मतलब यहाँ से टी इज इक्वल टू जीरो पर ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम नेगेटिव में आ जाएगा, तो नीचे से चलेगा जाकर के ये एक्सेलरेशन का होगा जाकर के, तो वही हो गया
तो ऑप्शन सी रहेगा। 13 नंबर, आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट मोशन ऑफ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट एसएचएम। इसमें कौन सा एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा? एक तो ये दिख रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। ये दिख जाएगी, चलो फेज डिफरेंस है, ये नहीं हो सकता है। तो कौन सा, फर्स्ट और थर्ड? फर्स्ट और थर्ड मतलब सी। 14, two particles are oscillating along two close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite direction when their displacement is half the amplitude. डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का हाफ है। द मेन पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल लाई ऑन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ द टू पार्टिकल फेज डिफरेंस बताइए। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो उसने बोला है, जो मूव कर रहे हैं क्लोज पैरेलल पर साइड बाय साइड सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड दे पास पास ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच वैसे कर देंगे तो 180 डिग्री का इनिशियल रहा होगा। अब जब y इक्वल टू ए वाई टू है तो तब का फेज डिफरेंस पूछ रहा है, तो बस निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू ये रहता है ए साइन ओमेगा टी, यहाँ रखेंगे ए बाई टू ये कट गया, तो यहाँ हम लोगों ने ये पाया साइन ओमेगा टी 1/2 आएगा। तो इसका मतलब देखो, जो फेज डिफरेंस पहले आएगा तो साइन 30 वाली 1/2 होती है, साइन 30 को हम लिख सकते हैं पाई/6, पहला फेज डिफरेंस ये आ गया। और दूसरे का अगर हम देखें तो इसमें से पाई में से हम पाई/6 को माइनस कर दें तो ये आएगा 5 पाई/6। अब इनके बीच का फेज डिफरेंस बताओ, ये हो जाएगा 5 2 - 5 1, तो 5 पाई/6 -पाई/6, ये हो गया 4 पाई/6, ये आ जा रहा 2 पाई/3, तो ऑप्शन सी। 15 नंबर, देखा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल along x axis given by this, the motion of the particles correspond to। तो ये स्क्वायर लिखा, साइन स्क्वायर लिखा है, तो ये पहले एसएचएम तो नहीं होगी, तो नो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और इसका अगर हम वो देखते तो 2 मेगा हो जाता, टाइम पीरियड जो निकल गया था ए पीरियोडिक हो जाता 2 पाई/2 ओमेगा, तो आंसर आता पाई/ओमेगा, लेकिन ये एसएचएम नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड से हो जाएगा। 16 नंबर, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एम सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ नेगेटिव मास इज टी if along with another mass m is also suspended। तो अभी हम लोग टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था, मास के। अब यहाँ पर एक मास और सस्पेंड कर दिया गया तो कितना हो जाएगा 2m। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2 टाइम बढ़ जाएगा, √2 टाइम मतलब 3 हो जाएगा। 17 नंबर, a simple pendulum performs simple harmonic motion about s equal to 0 मतलब mean position with an amplitude and time period t। The speed of pendulum at s is equal to a/2, ठीक है। v is equal to ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहता है। ओमेगा वैल्यू रख दी, कहीं ओमेगा लगा ना, 2 पाई/t लिखा हुआ है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस a/2 रखा है, एक्स वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a²/4, तो ये देखो हो जाएगा 2 पाई/t अंडर रूट, ये आएगा 3a²/4। तो इसको सिंप्लीफाई करें, रूट को 4 के बाहर आ जाएगा 2, 2 से 3 आ गया बाहर 2, इधर हो गया t, और इसका a बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 3, 2 से 2 को काट दीजिए, तो ये बच रहा देखो पाई/√3/t, पाई/√3/t, तो ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड। तो 17 का थर्ड हो गया सी। 18 पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्सेलेरेशन हम लोगों ने वहाँ देखा था, ये आना चाहिए -ω²y, तो मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो इसमें ऐसा कहीं दिखना, हर एक में देखो पहले से कुछ वैल्यू दे रहा है, ये प्लस की एक्स लिखा है, यहाँ पर ऐसा ही लिख रखा है, तो इसमें से ऐसे तो देखेंगे कुछ नहीं निकल के आएगा। और इसको ये प्लस में अगर मोस्ट प्रिसाइसली अगर देखेंगे तो एक यही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो इसको देखेंगे -kx, तो ये भी निकल के जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये 2019 का है, उसमें कंट्रोवर्शियल रहा होगा, ऑप्शन नन ऑफ दे दिया था।
19 टू सिंपल हार्डिंग मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो पहले दे रखा है ओमेगा 1 दे रखा है ये 100, ओमेगा 2 दे रखा है ये 1000 रेडियन पर सेकेंड। सेम डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम है, एम डिस्प्लेसमेंट द रेशियो ऑफ योर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 ओमेगा 1 स्क्वायर वाई ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन वाई। ओमेगा 1 मतलब 100 है, 100 का मतलब होता है स्क्वायर करें 10 पावर 4 हो जाएगा। ये 3 है, इसका करें 10 पावर 6, नीचे बचेगा 10 पावर 2, तो ये 1:10 पावर 2 मतलब लास्ट हो जाएगा ऑप्शन। 20 नंबर पहुंचते हैं। लिखा है पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्डिंग ऑसिलेशन विद एन एम्पलीट्यूड ए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी, द मिनिमम टाइम टेकन बाय पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये ए बाई टू ये ए है, यहाँ है साइन ओमेगा टी से कट गया। तो अभी हम लोग देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आएगा, तो ये वैल्यू कितनी होती है 30 पाई/6। तो यहाँ ओमेगा टी इज इक्वल टू आएगा पाई/6, ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी, यहाँ आ गया पाई/6, पाई से पाई को काट दीजिए तो टाइम टी इज इक्वल टू आएगा, कैपिटल टी ऊपर चलेगा नीचे टी/12। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सेकंड, 20 का हो गया सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ऑसिलेशन के लिए। तो अगली बार इसके हम लोग देखेंगे वेव के क्वेश्चन। तो ये हमारा अभी तक ये खत्म हो गया, तो अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो उसे आप पूछने का प्रयास करिए, पूछते रहिए।